गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं ईरान वर्सेज इजराइल वार पे, क्या गल्फ कंट्री से ही वर्ल्ड वॉर 3 के नींव पड़ने वाला है? आखिर इजराइल चाहता क्या है? क्या ईरान सरेंडर कर देगा या इस युद्ध में अमेरिका का एंट्री होने वाला है? तो बहुत सारे सवाल जो आपके मन में चल रहा होगा कुछ दिनों से, जो ये युद्ध है, जो गल्फ कंट्री में जो वार चल रहा है, क्या आखिर इसका रिजल्टेंट आने वाला है? क्या इसका परिणाम आने वाला है? आखिर इजराइल चाहता क्या है? तो सब कुछ पे हम बात करने जा रहे हैं। इस पे आपको मैं बारीकी से कुछ कुछ चीजें समझाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे सीयूईटी का तैयारी करते हो, ठीक है, और ये चाहते हो 2026 में इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना, तो सभी बच्चों के लिए मैं बता दूं 25 जून से, फिर से ध्यान से सुनना, मैं उस सभी बच्चों के लिए बता रहा हूँ 25 जून से आपको डोमेन के जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बाकी और भी सब्जेक्ट का जो बैच है वो शुरू होने जा रहा है। जो डोमेन का सब्जेक्ट है, जो डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है, बाकी जीटी और लैंग्वेज का मैं जस्ट ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट का है जो बैच शुरू होने जा रहा है। तो जो बच्चे ड्रॉपर हो या जिनका किसी भी संस्थान में पढ़ने के कारण अगर आप अच्छे से आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, बाकी सब्जेक्ट पे अगर आपका फोकस अच्छे से नहीं हो पाया या उस पर आपका कमांड नहीं हो पाया अच्छे से, तो आप मेरे संस्थान निष्ठा सीयूटी में पढ़ सकते हो, जिसका जो डोमेन का जो बैच है वो 25 जून से शुरू होने जा रहा है। आप मेरे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं शुरू करता हूं कि आखिर ईरान वर्सेस इजराइल वार में आखिर क्या है पूरा मामला। क्या सच में ईरान और इजराइल के माध्यम से ही वर्ल्ड वॉर 3 का नहीं पड़ने वाला, गल्फ कंट्री से ही होकर वर्ल्ड वॉर 3 आएगा? क्या है पूरा मामला? सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे कुछ प्रश्न जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आखिर में इस प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला, ईरान वर्सेज इजराइल वार की पूरी कहानी क्या है। एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो ये सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे बातें कर ले, यहाँ पे लिखा है कि इजराइल क्या चाहता है। ये जो ईरान वर्सेज जो इजराइल का जो पूरा मैटर है, ठीक है, आखिर इसमें इजराइल का क्या चाहता है, इजराइल का वांट क्या है, यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे, जो आपके लिए सबसे बेहतरीन प्रश्न है। उसके बाद हम आपके लिए जो सेकेंड जो प्रश्न है वो क्या आता है, क्या मुस्लिम देश एक हो सकता है? क्या ईरान वर्सेज इजराइल वार में क्या ईरान को सपोर्ट करने के लिए जितने भी गल्फ कंट्री या बाकी जो मुस्लिम देश है, क्या उनके सपोर्ट में आएंगे? क्या वो एक हो सकता है? जो इनके बीच में इतने ज़्यादा दूरियां है, जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है इस्लामिक कंट्री के बीच में, चाहे वो शिया और सुन्नीज का मामला हो, चाहे सुपर पावर इस्लामिक कंट्री के अंदर में बनने को, कि मैं ओआईसी का पावर बनना चाहता हूँ, अगर ये सब के मामले के बीच में क्या ईरान को सपोर्ट करने, क्या पूरे इस्लामिक कंट्री एक हो सकता है? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या कहता है, क्या सरेंडर करेंगे खामनेई सरकार? क्या ईरान की जो सरकार है, खामनेई सरकार, क्या वो सरेंडर कर देगा इजराइल के सामने? क्या होगा? ये तीसरा सवाल, ठीक है। चौथा जो सवाल है, ईरान की क्या रणनीति होगा आगे? जो सबसे बड़ी बात है, जो ईरान है उसका स्ट्रैटेजी क्या होगा इजराइल के सामने, उनका रणनीति क्या होगा? ये आपका चौथा सवाल है। क्या पांचवा सवाल जो आपका है, क्या करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या अमेरिका इस वार में, इजराइल वर्सेस ईरान के वार में, क्या अमेरिका का एंट्री होगा? आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बैठक या कोई मीटिंग या अमेरिका की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या बात हुआ है? क्या अमेरिका ने कोई ऐसा न्यू डेवलपमेंट खास करके ईरान और इजराइल को लेकर के कुछ किया है या नहीं? कुछ बातें या कुछ चीजें नोटिफिकेशन दिया है या नहीं दिया? क्या आखिर डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे मामला है? क्या इस युद्ध में अमेरिका का एंट्री होगा या नहीं? तो ये 5 सवालों का जो जवाब है मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो जो लोग बहुत दिनों से ईरान वर्सेस इजराइल वार जो आप देख रहे होंगे या जो चल रहा है, जो ये युद्ध जो मानवता को लेकर के जो सबसे बड़ी जो एक चीजें चल रहा है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो क्या ये सही है? आखिर क्या है इसके पीछे पूरी कहानी? तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ क्या कि मामला क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये युद्ध शुरू कब हुआ था, ठीक है। तो ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग में क्या अमेरिका भी कूद सकता है? क्या अमेरिका का एंट्री हो सकता है? दूसरा बात, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने ये कहा है, क्या कहा है, ध्यान समझने की कोशिश करेंगे, अगर अमेरिका ने युद्ध में दखल दिया, अगर अमेरिका की एंट्री होता है इस युद्ध में,
तो याद रखेंगे, तो इसका जो नतीजा होगा ये बहुत गंभीर निकलेगा। ये ईरान के जो सरकार है उनका ये कहना है, यहाँ पे ध्यान समझेंगे, आयतुल्ला अली खामनेई ने ये कहा है, ध्यान समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अमेरिका के एंट्री इस युद्ध में होता है तो मामला जो होगा, इसका जो परिणाम होगा वो भयानक होगा। ठीक है, तो आखिर क्या है, आखिर इजराइल चाहता क्या है, ये बेसिक बातें हम लोग यहाँ पे बातें कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, हम बात करते हैं कि आखिर इजराइल चाहता क्या है। मैं हम लोग इसी पर बात करेंगे, इजराइल आखिर चाहता क्या है, जो सबसे पहला सवाल है और अहम सवाल है ईरान वर्सेस इजराइल के वार में। तो इजराइल का ये मानना है कि अगर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम, अपना जो एटॉमिक कार्यक्रम, अगर वो उसमें सक्सेस होता है या उसमें वो आगे बढ़ता है, तो जो इजराइल का अस्तित्व है वो इसके लिए खतरे में आ जाएंगे। जो इजराइल का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा। जो मेरा एग्जिस्टेंस है, जो इजराइल का कहना है कि जो इजराइल का एग्जिस्टेंस है वो समाप्त हो जाएगा अगर ईरान अपने एटॉमिक जो कार्यक्रम है, जो एक्टिविटी है, अगर उसको कंटिन्यू रखा या एटॉमिक बम अगर ये न्यूक्लियर कंट्री बन जाता है, तो इजराइल को ये डर है कि हो सकता है कि पूरे इस्लामिक कंट्री के बीच में जो मैं फंसा हुआ एक नेशन हो सकता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी खतरा हो। तो मैं आपको बेसिक यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ। अहम सवाल यह है कि आखिर इजराइल चाहता क्या है। तो यहाँ पे देखोगे इजराइल का कहना है, क्या कहना है, कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ठीक है, खास करके इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है। इसके लिए 13 जून को जब उसने ईरान पे हमला किया तो उसका कहना था कि इस्लामिक मुल्क, ध्यान समझेंगे, इस्लामिक मुल्क परमाणु हथियार बनाने से बस एक कदम दूर है। मतलब उसका कहना है कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाने से कुछ ही कदम दूर है, एक कदम, कुछ ही कदम नहीं, एक कदम दूर है। और इजराइल का साफ कहना है कि वह ईरान को ऐसे परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा जो ना सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा हो। तो इजराइल का ये कहना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेगा तो मेरे अस्तित्व के लिए भी खतरा है और साथ साथ दुनिया के लिए भी खतरा है। तो इसीलिए ईरान जो है उसको मैं परमाणु हथियार नहीं बना दूंगा। तो पहला जो आखिर इजराइल चाहता क्या है ये समझ में आ गया। और ईरान क्या चाहता है आपको ये भी क्लियर होगा कि ईरान चाहता है कि मेरे पास एक परमाणु हथियार हो, मैं एक न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र हूँ, मैं अपना एक सॉवरेनिटी को बचा सकूं, मैं अपना डिसीजन खुद से ले सकूं, मेरे सॉवरेनिटी में किसी का बार बार हस्तक्षेप ना हो, इंटरवीन ना हो। तो उनका ये कहना है। और इजराइल का ये कहना है कि अगर मैं न्यूक्लियर पावर अगर ये बन जाता है तो मेरे अस्तित्व साथ साथ दुनिया के अस्तित्व के लिए भी खतरा है। तो इजराइल ये चाहता है कि ये बिल्कुल ना हो। तो ये पहला मैटर आपको समझ में आ गया कि इजराइल चाहता क्या है। तो ये बेसिक मामला है, ठीक है। बहुत सारे भी मामले हो सकते हैं लेकिन इजराइल ने अभी तक जनरली ये अपना बात रखा है। अब सवाल उठता है इजराइल के खिलाफ, अब ध्यान से सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, इजराइल के खिलाफ एकजुट होंगे मुस्लिम देश, जितने भी इस्लामिक कंट्री है, क्या वो एकजुट हो पाएगा? ये आपको बेसिक सवाल है। छोटो नीचे कोई आया है तो हाँ, हेलो।